कहते हैं आज इंसान के पास सब कुछ है, फिर भी वह खुश नहीं है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम है, फिर भी वो दिल से मुस्कुराते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? कम में खुश रहने की कला आखिर क्या होती है? आज की कहानी आपकी सोच बदल देगी। यह कहानी एक दादी की चिट्ठी की है, जिसमें दादी अपने बच्चों से कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई बताने आई हूँ। खुशी का रिश्ता हमारी चीजों से नहीं, हमारी सोच से होता है। जिसने कम में खुश रहना सीख लिया, उसने जिंदगी जीना सीख लिया। आगे दादी कहती है, आज मैं तुम्हें दो जिंदगियों की कहानी सुनाती हूँ, जो एक ही शहर में रहती थी, लेकिन उनकी खुशियों के बीच आसमान और जमीन का फर्क था। पहला था राहुल, जिसके पास सब कुछ था, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, एसी कमरों में आराम और हर वो चीज जो एक इंसान सपने में देखता है। दूसरा था शिवा, जिसके पास बस एक छोटा सा घर था, सीमित कमाई थी और साधारण सी जिंदगी। लेकिन बेटा, अगर तुम उनके चेहरे देखते तो तुम्हें हैरानी होती। राहुल के चेहरे पर हमेशा तनाव और चिंता रहती थी, और शिवा के चेहरे पर हर वक्त सुकून और मुस्कान। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली सच्चाई। राहुल की जिंदगी बाहर से बहुत शानदार लगती थी, हर दिन नई चीजें, नए सपने, नई उपलब्धियां, लेकिन अंदर से वह हमेशा अधूरा महसूस करता था। अगर उसने नई कार ली तो कुछ दिनों बाद उससे उससे भी बेहतर कार चाहिए होती। अगर बड़ा घर था तो उसे और भी बड़ा घर चाहिए होता था। उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती थी। वह अक्सर सोचता, बस एक और चीज मिल जाए, फिर मैं सच में खुश हो जाऊंगा। लेकिन बेटा, वो एक चीज कभी खत्म नहीं हुई। उसकी खुशी हमेशा अगली चीज पर टिकी रहती थी, और इसी वजह से वह कभी सच में खुश नहीं हो पाया। दूसरी तरफ था शिवा, जिसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, अपने परिवार के साथ चाय पीना, काम पर जाना और शाम को हंसते हंसते घर लौटना। उसके पास ना महंगी चीजें थी, ना बड़ी बड़ी सुविधाएं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सुकून। वह छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता। बच्चों की हंसी, माँ की मुस्कान, दोस्तों की बातें, यही उसकी असली दौलत थी, और यही कारण था वह अंदर से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन राहुल अपने घर की बालकनी में खड़ा था। उसने नीचे देखा तो शिवा अपने छोटे से घर के बाहर अपने बच्चों के साथ हंस रहा था। उसके चेहरे पर एक सच्ची खुशी थी, जो राहुल ने कभी महसूस नहीं की। राहुल के मन में सवाल उठा, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वह इतना खुश कैसे है? उस दिन पहली बार राहुल ने अपनी जिंदगी को दूसरों से तुलना करना शुरू कर दिया, और उसे एहसास हुआ कि शायद वह कुछ गलत कर रहा है। उसी दिन राहुल अपने पुराने कमरे में गया। वहां एक अलमारी थी, जिसे उसे सालों से खोलता ही नहीं था। उसने धीरे से उसे खोला, और अंदर उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली। यह चिट्ठी उसकी दादी माँ ने उसे बहुत पहले दी थी। राहुल ने उसे कांपते हाथों से खोला और पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद तुम जिंदगी में खुशी ढूंढ रहे हो। राहुल की आंखें उस एक लाइन पर ही रुक गई। उसे लगा जैसे दादी माँ उसके दिल से बात कर रही हो, और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने वाली हो। राहुल ने कांपते हाथों से चिट्ठी को आगे पढ़ा। बेटा, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास कम वक्त है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। राहुल की आंखें धीरे धीरे नम होने लगी। उसे याद आया, उसके पास बड़ा घर था, परिवार था, सब कुछ था, लेकिन उसने कभी उनके लिए शुक्रिया नहीं किया। चिट्ठी में आगे लिखा था, तुम दुखी इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास कम है, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम अपनी खुशी दूसरों से तुलना करते हो।
यह पढ़ते ही राहुल के दिल में कुछ टूट सा गया। उसे याद आया हर बार जब उसने किसी और की सफलता देखी तो अपनी खुशी भूल गया। वह हमेशा दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में था, लेकिन खुद से बहुत पीछे छूट गया था। चिट्ठी के शब्द अब और गहरे होते जा रहे थे। जिस दिन तुम जो तुम्हारे पास है उसमें खुश होना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हें कुछ और पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब राहुल रो रहा था। उसे एहसास हुआ उसने कभी संतोष नाम की चीज को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। वह हमेशा और चाहता था, और इसी चाहत ने उसकी खुशी छीन ली। उस रात राहुल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वह अपनी जिंदगी बदलेगा। अगले ही दिन उसने सबसे पहले अपने परिवार के साथ बैठकर दिल से बातें की। सालों बाद उसने अपने माता पिता की आंखों में वो खुशी देखी जो पैसे से कभी नहीं मिल सकती थी। उसने काम से थोड़ा समय निकाला, दोस्तों से मिला और छोटी छोटी चीजों को महसूस करना शुरू किया। अब वह हर दिन के लिए शुक्रिया करता। कुछ महीनों बाद राहुल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पास जितना पहले पैसा था, लेकिन अब उसके पास सुकून भी था। अब वह महंगी चीजों से नहीं बल्कि छोटी छोटी खुशियों से खुश हो जाता था। सुबह की चाय, परिवार के साथ हंसी और अपने लोगों का साथ, बस यही उसकी असली दौलत बन चुकी थी। और उस दिन राहुल ने महसूस किया, कम में खुश रहना कमी नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, हम सब जिंदगी में कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि जो हमारे पास है वही सबसे कीमती है। अगर हम उसे महसूस करना सीख जाए तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं लगेगी। इसीलिए आज से एक छोटा सा बदलाव कीजिए। जो है उसके लिए शुक्रिया करिए, और जो नहीं है उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर, और इस वीडियो को 15 लोगों तक जरूर शेयर करना। मिलते हैं एक और नई दादी की चिट्ठी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।